नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ वन इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं अर्चना कौशल और हमारे सहयोगी एक बार फिर से एक मुद्दे पर आपके साथ रखेंगे अपनी राय, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि आपकी भी इस मुद्दे पर क्या राय है। तो आप हमारे साथ जुड़िए, लगातार इसी पर बात करेंगे। सबसे पहले बात लगातार पिछले 2-3 दिनों से हम देख रहे हैं। अक्सर जब भी मैं सुबह उठती हूँ और मैं टेलीविज़न ऑन करती हूँ तो मुझे देखने को मिलता है कि कार्यवाही शुरू होते ही स्थगित हो जाती है, चाहे राज्यसभा की बात हो या फिर लोकसभा में उठते मुद्दों की बात करें। हमें लगता है कि हर दिन पटल पर कोई नए मुद्दे रखे जाएंगे, लेकिन मुद्दों से पहले कि हंगामा शुरू हो जाता है और हंगामे के साथ ही कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाता है या फिर कभी विपक्ष वॉकआउट कर लेता है, तो मुद्दे की बात नहीं होती। और मुझे लगता है कि जनता का सरोकार सीधा मुद्दों से होता है और उन मुद्दों पर बात हो नहीं रही है। हालांकि सरकार की जवाबदेही भी इस पर बनती है, लेकिन उतनी ही जिम्मेदारी विपक्ष की भी बनती है। तो आज सवाल इसी बात को लेकर कि क्या ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपके मुद्दों को लेकर बात हो, या फिर इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि हर जनता से जुड़े हुए मुद्दे पर बात हो। या तो आप अपने वोट बैंक के हिसाब से अपने मुद्दों को सिलेक्ट कर लें कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर सरकार को घेरा जा सकता है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। या मुझे लगता है कि इससे भी ज्यादा आगे चलकर महत्वपूर्ण हो जाता है कि जनता के मुद्दों से सरोकार हो विपक्ष अगर खुद को विकल्प के तौर पर देखता है तो बात करें, लेकिन वो बात बनती नजर नहीं आ रही। पंकज, क्या ऐसे बात बन पाएगी? आप खुद को ये भी बता रहे हैं कि जो विपक्ष है वो जनता का एक चेहरा है, सरकार को आईना दिखाने के लिए, लेकिन उसके लिए आपको रहना होगा, सदन में भी रहना होगा, मुद्दों में भी रहना होगा। बिल्कुल अर्चना, और अक्सर हम देख रहे, मैं ना कुछ समय से जो कार्रवाई चल रही है, जब भी चाहे हम मॉनसून सत्र की बात कर लें, शीतकालीन सत्र की बात कर लें, विपक्ष की तरफ से जमकर हंगामा होता है। आप अपने अपने क्षेत्र के जो समस्याएं हैं वो लेकर जाते हैं कि हमारा बजट इतना नहीं, इतना आपने किया है और इस वजह से वहाँ विकास नहीं हो रहा। आप वो मुद्दे उठा रहे, बहुत अच्छा लगता है कि आपने जनता, क्योंकि जिस मंदिर में आप प्रवेश कर रहे हैं वहाँ पर जनता की समस्याओं के लिए है, और अगर वहाँ पर सहमति नहीं बनती उसे बड़े ही तरीके से आखिरकार हम कैसे सहमति बना सकते हैं, इसको लेकर चर्चा। लेकिन अगर आप अलग अलग मुद्दे, जैसे राहुल गांधी का मुद्दा था कि हमें अडानी पर बात करनी है, अखिलेश यादव का मुझे संभल पर बात करनी है, आप बात करिए, मुद्दे ये भी हैं, विपक्ष जो मुद्दे उठा रहा है हम उससे नकार नहीं सकते, मुद्दे वो भी हैं, लेकिन आप कम से कम उतना तो पेशेंस रखिए कि ताकि वो मुद्दे, जनता के मुद्दे आप उठा सके। आप इस तरीके से अब हर रोज आप प्रदर्शन करेंगे, हर रोज बाहर जाकर खड़े हो जाएंगे, तो वही चीज हो जाएगी जैसे हर बार देखते हैं, आप सीधे तौर पर आरोप लगाते हैं कि जो सत्ता पक्ष है वो हमारी सुनता नहीं है, हमें बाहर खड़ा कर देता है। चलिए मान लिया सत्ता पक्ष नहीं सुन रहा है, लेकिन आप क्या वहां पर जो अध्यक्ष बैठा है, जो बैठे हुए हैं, क्या आप उनकी गरिमा को नहीं बनाकर रख सकते? जब अगर कोई भी वहां पर है, जैसे हमारे ऑफिस में अगर हम बात करें, अगर हमारे ऑफिस में ही मेन बॉस जो है अगर वो किसी बात के लिए हमें टोकते हैं तो हमें सुनना चाहिए। हमें उसके ये नहीं कि हम जाकर ऑफिस के बाहर खड़े हो जाएंगे, बातें तो तभी होंगी जब जाकर हम अंदर किसी भी बात को रखेंगे, उसे पोलाइटली समझेंगे। आप ऐसा नहीं है कि मैं बोलती रहूं और मैं सामने वाले की बात ना सुनूं, ये भी बहुत गलत है। और ये ही विपक्ष की सबसे बड़ी नकारात्मक सोच जा रही है कि विपक्ष जो अपनी बातों को पूरा नहीं कर पा रहा है सदन में। बिल्कुल पंकज, जैसे आपने कहा कि हंगामे की बात, हंगामे ठीक है, ये बहुत नेचुरल प्रोसेस होता है कि जब सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी बात रखते हैं तो वहां पर शोर शराबा भी होता है और आरोप प्रत्यारोप भी लगते हैं, हंगामा भी होता है। लेकिन मुझे लगता है कि शायद पहली दफा मैं ये देख रखी हूँ अर्चना कि कोई कार्यवाही शुरू होती है, होने के साथ ही वो स्थगित हो जाती है, मतलब 2 लाइन की बात भी आप नहीं रख पाते हैं और आपको मजबूरन ये फैसला लेना पड़ता है कि कार्यवाही 1 घंटे के लिए स्थगित की जाए। फिर लगता है कि शायद आपस में बातचीत करके नए सिरे से आप शुरू कर ले, लेकिन नहीं, और तारीख पे तारीख वही हो रहा है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ऐसे ही सेशन भी खत्म हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि किसी मुद्दे पर बात बन पाएगी। आपको क्या लगता है? बिल्कुल अर्चना, आपने ठीक कहा, क्योंकि सदन जो चलता है वो जनता के पैसों से चलता है। हम टैक्स पेयर्स होते हैं उनसे सदन चलता है और 1-1 मिनट का करोड़ों करोड़ों रुपए होता है। तो आप समझिए कि एक दिन भी सदन ढंग से नहीं चल पा रहा है तो जनता का टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है? मुझे तो ऐसा लगता है कि संसद को सर्कस भवन बना दिया गया है। जिस तरीके से विपक्षी सांसद कभी अडानी का बैग लेकर चले आते हैं, कल कपड़े पहनकर चले आए थे, कभी मुखौटा लगाकर चले आते हैं। कल भी आपने देखा होगा कि किस तरह से राहुल गांधी, आप लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं और आप वहां पर वो जगदीप धनखड़ जो राज्यसभा के सभापति हैं,
उनकी वो नकल कर रहे थे और वीडियो बना रहे थे। वो ये कहाँ से शुभ रही हैं? आज जैसा कि हम जिक्र भी कर रहे थे कि आज जगदीप धनखड़ जो कि राज्यसभा के सभापति हैं, उन पर आप ये आरोप लगा रहे हैं कि वो सबको बोलने का समान अवसर नहीं देते हैं। हाँ, पक्षपात करते हैं, आप भेदभाव करते हैं। लेकिन आप अपना रवैया भी तो देखिए, आप सभापति की कुर्सी तक चले जाते हैं, आप वहां पर पर्ची फेंक देते हैं। इतना ही नहीं, आपने कल्याण बनर्जी को देखा होगा कि कल्याण बनर्जी ने किस तरह से सभापति जगदीप धनखड़ का मजाक बनाया था, और उस तस्वीर को कोई नहीं भूल सकता। और राहुल गांधी खड़े होकर उसका वीडियो बना रहे थे, हंस रहे थे। आपने सभापति की मर्यादा का ध्यान नहीं रखा, उनकी कुर्सी का ध्यान नहीं रखा, और अब आप उनके खिलाफ कह रहे हो कि अविश्वास प्रस्ताव लाओ, ये लाओ, तमाम चीजें। तो ये भी मुझे लगता है ये सारी चीजें जो की जा रही है वो दरअसल ध्यान को भटकाने के लिए किया जा रहा है, असल मुद्दों से भटकाने के लिए किया जा रहा है। आप कह रहे हो कि सदन में चर्चा नहीं हो रही है, हमें मुद्दों पर चर्चा नहीं करने दे रहे, तो फिर आप सदन के बाहर क्या कर रहे हो? आप सदन के भीतर जाओ, वहां पे चर्चा करो, आप चर्चा में भाग लो। लेकिन आप तो उसे वॉकआउट कर देते हैं, बाहर आप सर्कसगिरी करते हैं। कहीं ना जनता आपको एंटरटेन बिल्कुल भी नहीं कर रही, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल अर्चना, देखिए आज किरण रिजिजू को भी हमने सुना, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मुझे लगता है कि पूरे इतिहास में, देखिए आजादी के बाद से लेकर अब तक की तमाम मुद्दों पर चर्चा हम उसी सदन में करते हैं, और भाई उसका सम्मान होना चाहिए। वहां उस कुर्सी पर बैठे हुए मतलब मुझे लगता है सभापति को भी आपको सम्मान देना होगा, और उनकी कुर्सी की गरिमा को कायम रखना वहां के हर सदस्य का, हर मेंबर का मुझे लगता है जिम्मेदारी है। तो किरण रिजिजू ये कहते हैं कि जिस तरह से आपने किया अविश्वास प्रस्ताव की, ठीक है, इसका अगर हम टेक्निकल चीजों में जाएं तो बहुत सारी चीजें हैं कि कब लाया जा सकता है, सदन कितने दिन चलना है, 14 दिन पहले आपको वो जमा करवा देना होता है, अगर 14 दिन पहले ही सेशन खत्म हो जा रहा है तो उस पर क्या बात बनेगी। उससे इतर हम बस इस बात को अगर सीधे शब्दों में जनता को समझाए तो ये कि सभापति पर ही आप भरोसा नहीं रख पा रहे हैं, उन्हीं पर ही आप भेदभाव, पक्षपात की बात करें। ये शायद पहली दफा विपक्ष की ओर से ही पहली बार देखने को मिला। हालांकि वहां पर उन्होंने उसे एक मतलब आप उसको एक थ्रेटनिंग या एक चेतावनी के तौर पर छोड़ देते हैं, इस बार आप उसे दोबारा दोहरा देते हैं। तो किरण रिजिजू खुद इस बात को कहते हैं कि जो सदस्य ऐसा करते हैं शायद वो सदस्य सदन में बैठने के लायक नहीं है। बिल्कुल, और मुझे भी यही लगता है, क्योंकि देखिए अगर आप, जैसे आपने बोला कि अगर आप इसके टेक्निकलिटी में जाएंगे तो बहुत सारे दाव पेच हैं, और विपक्ष कहीं पर भी नहीं ठहरता है, राज्यसभा में भी नहीं ठहरता है और लोकसभा में भी नहीं ठहरता है। अगर अविश्वास प्रस्ताव को लाकर उस पर चर्चा भी की जाती है तो विपक्ष कहीं पर भी नहीं ठहरता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस अविश्वास प्रस्ताव को लाकर एक मैसेज देने की कोशिश की इंडी गठबंधन एक है, क्योंकि 60 सांसदों ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं, और आप राज्यसभा में देखेंगे तो उतनी आपकी संख्या नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बस ये है कि बस दिखा रहे हैं कि हमारी मजबूती है, हम अभी भी, क्योंकि देखिए लगातार गठबंधन में दरार की बातें आ रही हैं, तो मुझे लगता है इसी प्लेटफॉर्म को चुना गया है एकता का संदेश देने के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि ये गलत प्लेटफॉर्म है, ये जनता के मुद्दे उठाने का प्लेटफॉर्म है, और आपको इसका इस्तेमाल उसी लिए करना चाहिए, ना कि अपने राजनीतिक स्वार्थों को पूरा करने के लिए। तो पंकज, लगता है कि जितने सही तरीके से विपक्ष को इस्तेमाल करना चाहिए इस मौके का, वो कर पा रहे हैं क्या? और पंकज, बार बार शायद अगर जनता मुझे सुन रही है और उन्हें ये लग रहा है कि हम विपक्ष पर क्यों फोकस कर रहे हैं, फोकस इसलिए क्योंकि देखिए जो सरकार है, अगर उनकी नीतियों में कोई कमी है तो वो अपनी कमियों को उजागर नहीं करेंगे। उनको आईना दिखाने का काम अगर कोई कर सकता है तो वो विपक्ष है, और ये विपक्ष के पास एक अच्छा मौका होता है कि आप मुद्दों को लेकर सरकार को घेर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है अर्चना कि जॉर्ज सोरोस का भारतीयों से क्या कनेक्शन? जॉर्ज सोरोस जो अमेरिका के व्यापारी हैं, आप उनका भारत में, मुझे नहीं लगता कि लोग इंटरेस्ट लेते हैं उनका। लेकिन अर्चना वो मुद्दा भी गलत नहीं है। देखिए जुड़ा भारत के ही मुद्दों से जुड़ा वो मुद्दा है, आप मुद्दे उठाइए, इस मुद्दे को उठाने में भी कोई दिक्कत नहीं है। सवाल तो यही है, जैसे भी अर्चना आप जिक्र कर रही थी, कि आखिरकार सदन की कार्यवाही क्यों नहीं चलने दे रहे हैं। 2 मिनट, 5 मिनट, 1 घंटे के लिए स्थगित हो गई है, 2 घंटे के लिए स्थगित हो गई है, पूरे समय के लिए स्थगित हो गई है। आप ये बताइए, जिन मुद्दों को लेकर जनता विश्वास आप पर जता रही है वो मुद्दे कब उठेंगे? आप जनता के बीच में जाते हैं, आप सरकार की खामियां गिनवा देते हैं, सरकार के पक्ष के लोग जाते हैं, वो विपक्ष की जो पहले की सरकारें रही उनकी खामियां गिनवा देते हैं। क्या सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए जनता बची है? अभी इतने सारे मुद्दे हैं आप जिनको लेकर चिल्ला रहे हैं, कि बेरोजगारी का मुद्दा, आप कह रहे हैं महिला सशक्तिकरण का मुद्दा, आप कह रहे हैं कि जो महिलाओं को आखिरकार आत्मनिर्भर कैसे बनाए, आप आरक्षण का मुद्दा, तमाम मुद्दे आप गिनवाते हैं। जब आप सदन के अंदर जाते हैं आप क्या करते हैं? आप बोलना शुरू करते हैं। अरे आप थोड़ा सा तो संयम रखिए, हंगामा तो होगा, आपको पूरे तरीके से कोई बैठकर वहां सुनने नहीं आया है। अगर आप एक शब्द निकालेंगे, 4 शब्द उधर से वापस लौट कर आएंगे कि ये गलत है, ये सही है,
आपका काम है, विपक्ष में आप बैठे हैं, आपका काम है कि मुझे अपनी बात रखनी है, उसके बाद हंगामा हो, उसके बाद जो भी कोई कुछ कहे वो। लेकिन आप तो पहले, आपको 4 लाइन अगर आप बोल रहे हैं, वहां बोलने नहीं दे रहे, आप उठाया अपना बैग और आप बाहर आ गए। आप कह रहे हैं कि नहीं, आप अब जैसे जिक्र किया था हमने, पिछले तस्वीर भी देखी, जब आप इस दौरान राज्यसभा अध्यक्ष की यहाँ पर सीधे तौर पर क्या कर रहे हैं, आप पूरे तरीके से मिमिक्री कर रहे हैं। देखिए, बोलने का तरीका और बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो जिस तरीके से मैं बात कर रही हूँ तो हो सकता है कि उस तरीके से आप दोनों नहीं कर सकते। तो किसी का इस तरीके से मुखौटा बनाना, किसी का इस तरीके से अधिकार किसी को नहीं ये है, किसी को नहीं है। और ये विपक्ष हमेशा से ही सिर्फ अपनी इन्हीं गलतियों की वजह से पीछे जा रहा है। ऐसा नहीं है मुद्दे नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग मुद्दे विपक्ष के पास में है, लेकिन उनका फायदा ही नहीं उठा पा रहे। आपने देखा था कि जैसे अखिलेश यादव, मैं यहाँ पर जिक्र करूंगी कि अखिलेश यादव को मुद्दा उठाना था संभल का, सबने देखा शांतिपूर्ण तरीके से, क्या उस पर चर्चा नहीं हुई ना। आप चर्चा के लिए तैयार तो होइए। अखिलेश यादव ने उनके संभल का मुद्दा उठाना था, उन्होंने एक ही चीज रखी और सदन में उसे सुना गया, उन्हें पूरा मौका दिया गया। आपको मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है? बिल्कुल। और देखिए, अगर हंगामा होता है, थोड़ी देर के लिए गहमा गहमी का माहौल बनता भी है, तो उसे शांत करना और वहां से कार्यवाही आगे बढ़े, उसके लिए आपको सदन में टिकना होगा। पहली बड़ी चीज ये हो जाती है। अब आप शोर शराबा करें, आप चिल्लाने लगे, तो आप क्या जनता को संदेश दे रहे हैं? भाई, आप नेतृत्व कर रहे हैं, जनता ने आपको चुना है, जनता ने आपको इसलिए चुना कि आप उनके आवाज बने, उनके मुद्दों को आप आगे रख सके। और देखिए, मैं बड़ी नॉर्मल सी बात कहूँ तो अर्चना और पंकज, जब मैं सुबह न्यूज चैनल ओपन करती हूँ, यार मैं देखती हूँ कि कुछ देखते हैं, और जब मैंने कार्यवाही को लेकर, हमें पता है कि सेशन शुरू होना, और मैं उसे एंकर से इतर देखती हूँ कि अगर एक आम आदमी होने के नाते मैं देखूँ, कुछ भी ऐसा नहीं लगता कि हमारे हक की बात हो रही है या कोई मुद्दे की बात निकल कर आ रही है। तो बड़ी हैरानी हो जाती है। फिर धीरे धीरे जैसे कि हमारा ऑफिस आवर्स शुरू हो जाते हैं, तो फिर हम अपने किरदार में आते हैं। तब मुझे लगता है कि कम से कम हम भी एक मतलब प्लेटफॉर्म है जनता की आवाज सुनना और उस मुद्दों को रखना सामने। तो मुझे लगता है ये नाइंसाफी हो रही है। जैसे अर्चना ने कहा कि जो जनता का पैसा है और जो हम टैक्स देते हैं, और हमें लगता है कि उसका सही इस्तेमाल हो कि हमें रिटर्न उसका सही मिले, लेकिन उसका यही है अर्चना कि अब हर किसी की निगाहें टिकी होती है कि जब सदन की कार्यवाही शुरू होगी तो कौन से मुद्दे उठेंगे। सबसे पहले ये रहता है कि अच्छा, कम से कम विपक्ष ये काम कर रहा है, आईना दिखाने का काम कर रहा है। अब आईना दिखाने जा रहे हो कि उस आईने को तोड़कर वापस आ रहे हो, ये समझ नहीं आ रहा है। राजनीतिक स्वार्थ पूरा किया जाता है इस सदन के जरिए, क्योंकि आप सदन में आपने देखा मॉनसून सत्र इसी की भेंट चढ़ गया, बजट सत्र में भी आपने यही हंगामा किया, आप शीतकालीन सत्र में भी यही कर रहे हैं। तो ऐसे में फिर जनता आपसे क्या होप रखेगी कि आपको हमने एक स्ट्रॉन्ग विपक्ष बनाया है, आप क्या कर रहे हैं? जनता को फिर आप जनता के बीच में क्या लेकर जाएंगे? मुझे लगता है कि इस बार जो विपक्ष सीटें लेके आया अर्चना, वो एक शायद थोड़ा सा मौका था जनता की तरफ से विपक्ष के लिए कि अभी हमने, हाँ बिल्कुल, हो सकता है कि फिर अब आने वाले आगे, अगर यूपी की भी हम बात करें तो लोकसभा विधानसभा के चुनाव हैं, तो उसमें आपको जनता मौका देती कि शायद थोड़ा सा अगर उन्होंने आपको दिया है उसका पे बैक तो कर देते, लेकिन आप नहीं उसकी गरिमा को समझ रहे, ना उसकी गंभीरता को समझ रहे हैं। तो कुल मिलाकर आज हमारी इस चर्चा का जो कंक्लूजन है वो इस बात को लेकर निकलता है कि विपक्ष है, और विपक्ष अगर चाहे तो जनता की आवाज उठा सकता है, विपक्ष को अपनी आवाज उसके लिए बुलंद करनी होगी। लेकिन अगर आप सदन में वोट बैंक ना खोजें, अगर उन्हें ये ना लगे कि संभल वाले मुद्दे पर हम बात करेंगे तो हमारा वोट बैंक ज्यादा स्ट्रांग होगा, कांग्रेस को लगता है कि हम अडानी वाला मुद्दा ज्यादा हावी कर लेंगे तो सरकार घिर जाएगी, तो मुझे लगता है इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप विपक्षी दल हैं, आप गठबंधन में हैं, तो एक दूसरे के मतलब कॉन्फिडेंस में लेना कम से कम। मुझे लगता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत कम थी, आप इसको लेकर सरकार को सवाल खड़े कर बात ही नहीं हो रही है, उस पे कौन सी बात है? जो आम जनता से जुड़े मुद्दे को आपने हवा में फेंक दिया, तो ऐसे नहीं चलती ये चीजें। तो हम सबके राय है कि देखिए, मुद्दों पर बात होनी चाहिए, वॉकआउट करना किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं है। और आप सभापति पर ही इल्जाम लगाना शुरू कर दे, मतलब अगर आप स्कूल में जाकर टीचर से ही बगावत करने लग जाए तो क्या हम शिक्षा ग्रहण करेंगे, ये बड़ा सवाल है। खैर, हम सबकी तो उस पर यही राय है कि सेशन चलने देना चाहिए, गहमा गहमी का माहौल भी हो तो थोड़ा संयम रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए, कार्यवाही स्थगित हो जाए शुरू होने के साथ ही, ये मतलब समझ में नहीं आता है। खैर, इस पर आप सबके क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। कल फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ। आज के लिए हम सभी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।